पधार चुकी है और बीच में हमारा वक्ता को बात रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। बीएन मंडल जी, दुर्गा जी, तालियों के साथ स्वागत करें। समोचा जितना आप लोग हाइवा चलाते हैं, जो ऑटो आपका ये व्हीकल बड़ा व्हीकल चलाते हैं, एक रोज बंद कर दीजिए। शेल्टर आज चाहिए। देखिए उसका मजाल है ईएमजीएम का जो नहीं बनाएगा, सिक्योरिटी गार्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? आपका संपत्ति चोरी हो रहा, वाटर सप्लाई का पाइप चोरी हो गया। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। धन्यवाद। एक सेवा का भावना कि दिन रात निरसा विधानसभा जनता को, चाहे मजदूर हो या गांव में गरीब शोषित पीड़ित जनता को देखने का, विकास करने का, उसका हक अधिकार दिलाने का जो काम सुशांतो जी दिन रात सोचते थे, करते थे, ये लोग हम लोग बहुत करीब से देखे हैं। जो भी हो, सुशांतो सेनगुप्ता जी के साथ क्या हुआ, कौन उनको इस तरह का हत्या कर दिए, ये सब विस्तार आप लोग के सामने एकदम खुली किताब जैसा आप लोग के सामने है बात। ये लोग सोचा था यहाँ का जो गरीब शोषित जनता को जो शोषण कर रहा था इतना दिन से, ये लोग सोचा था कि सुशांतो सेनगुप्ता का हत्या कर देने से उनका आवाज बंद हो जाएगा, उनका आंदोलन दब जाएगा। ये पापी लोग बहुत बार इनको, जब जनता का, गरीब शोषित जनता को ये लोग शोषण कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो सुशांतो जी वहां उसका एक सपोर्ट होके जब खड़ा होने लगे तो उनके ऊपर नाना बहुत तरह का केस मुकदमा करके उनको जेल भेजने का काम किए। ये लोग बहुत परेशान किया। अंततः आप लोग देखे, थोड़ा सा हम पीछे जाके दो बात बोलना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, आप लोग को याद है भी, पंचायत से मीटिंग करके जब सुशांतो जी आ रहे थे उनके ऊपर गोली चलाया गया और उस गोली में उनका एक दाहिना हाथ भी गोली लगा और दाहिना हाथ भी उनका बर्बाद हो गया। फिर भी आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का प्यार से, निरसा विधानसभा जनता का आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन सुशांतो जी आगे बढ़ते रहे और अंततः जब विधानसभा चुनाव 2001 में लड़े तो देखे किस तरह से 3-4 बार का जो गुरुदास चटर्जी जो यहाँ विधायक हुआ करते थे उनको हरा ही दिए थे सुशांतो जी। हरा दिए मत सुशांतो जी ने, आप लोग हरा दिए थे। अंत देखे कि अब सुशांतो जी से सकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सुशांतो जी से, क्योंकि सुशांतो जी ये जनता का एक बट वृक्ष की छाया की तरह उभर रहे हैं और उस छाया में निरसा का जनता एकत्रित होते जा रहा है। और फर्स्ट बार सुशांतो जी चुनाव में खड़े होके वैसा नेता को जो यहाँ 2-3 बार विधायक हुआ करते थे उनको टक्कर, उनको ईंट से ईंट बजा के रख दिए और विधायक होने का क्या मतलब, एक मतलब शक्ति होता है ये जनता दिखा दिए थे। लेकिन साजिश के तहत सुशांतो जी को हराया गया और अंततः उनका हत्या भी कर दिया गया। सोचा था हत्या करके सुशांतो जी को, उनका जो आवाज को दबा देंगे, लेकिन ये जानते नहीं है कि ठीक है ये रक्त मांस का शरीर है, पीछे से कोई हमको अगर मारेगा तो हम मरेंगे ही। अगर मारना है तो सामने से आके मारिए,
अगर हत्या करना है तो सामने से आके हत्या कीजिए, ये हम चैलेंज करते हैं, ये हम इस मंच से बोलते हैं। पीछे से मारना कोई बहादुरी नहीं होता है। ये लोग पीछे से मारा, ये लोग पीछे से वार किया और सुशांतो जी का, संजय डीडी पाल जी का हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद सोचा था कि आवाज बंद कर देंगे, अरे हत्यारा लोग, बम पिस्तौल से किसी का आवाज बंद नहीं किया जाता है, आवाज और भड़क जाता है। जो निशा का जनता, एक एक जनता सुशांतो जी होके उभर गया था। सुशांतो जी एक एक जनता भाई को, जनता को, सबको सुशांतो तैयार करके वो गए थे। और आप लोगों ने देखे कि सुशांतो जी का जो सपना, सुशांतो जी का जो सोच, जनता में जो सुशांतो जी का प्यार, ये आप लोग बरकरार रखे हैं और उसके बाद हमें विधायक बनाए और फिर हम फिर से दोबारा विधायक बनाए। हम लोग एक सेवक के रूप में काम करते हैं, सेवक के रूप में हम लोग सेवा करते हैं जनता का। हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम विधायक बनेंगे तभी काम करेंगे, मंत्री बनेंगे तभी काम करेंगे, ये हम लोग का सोच नहीं है। चुनाव आता है, चुनाव में हम लोग जाते हैं, हार जीत जो होता है हम लोग मान लेते हैं, लेकिन हम लोग बराबर दिन रात सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जनता का सेवा करते हैं। और इसी के तहत आप लोग देखे इस कोलियरी में, मुगमा एरिया में किस तरह से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक आंदोलन के माध्यम से हो या गेट मीटिंग के माध्यम से हो, हम लोग जीएम से हम लोग अपना बात को वहां रखना चाहते हैं कि हमारे मजदूर किस तरह से असुरक्षित है। मजदूर का जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये मैनेजमेंट, यहाँ का जो जीएम है, यहाँ का जो ईसीएल का मैनेजमेंट है, ये अंधा और बहरा बन के यहाँ बैठा हुआ है। इसका ना आंख है ना इसका कान है। ये आंख कान को खुलाने के लिए हम लोग लगातार बार बार मीटिंग के माध्यम से, एक डिमांड के माध्यम से हम लोग इस मैनेजमेंट को अपना मजदूर हित में जो बात आता है, मजदूर का हक अधिकार का जो बात होता है, ये हम लोग पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखे कि ये जो खुदिया में इतना बड़ा हादसा हो गया, खुदिया कोलियरी में जो मजदूर मर गया, क्यों हुआ? हम लोग बार बार मैनेजमेंट को बोलते हैं कि खदान के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, खदान के अंदर हवा का असुविधा है, खदान के अंदर जो आपको व्यवस्था देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, या ऊपर में भी जो मजदूर है उसे भी किसी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ महिलाएं जो ड्यूटी कर रही है, काम कर रही है, उन्हें शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत निंदनीय बात है। अरे आपका घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप अपना घर में इस मजदूर का कमाई से आप अपना परिवार को कितना सुखी रखे हैं, कितना सुरक्षित रखे हैं, और वही परिवार का जो सुख सुविधा ये यहाँ का मजदूर सब पहुंचा रहा है। आपको बार बार हम इस मंच से याद दिलाना चाहते हैं, आज भी बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना कोलियरी का जितना भी मजदूर है, साथी है, भाई बहन है, उसे अपना परिवार समझिए और उसे सुख सुविधा देने का काम कीजिए। क्योंकि ये महिलाएं, ये बार बार बोलना पड़ता है, सुबह आती है ड्यूटी में, बेचारी शौच के लिए कहाँ जाएगी? इधर उधर नहीं जा सकती है, सारा दिन वो कैसे ड्यूटी करेगी, कहाँ शौच जाएगी? मान सम्मान का भी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, दे रहे हैं फंड में कि शौचालय सब जगह बनना है, शौचालय बन रहा है, पीएम आवास बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो अंतिम, उसे कोई मतलब कहीं किसी तरह का सुविधा नहीं, वो गरीब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से विकास का काम वहां तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट, इनको ना उस महिलाओं के लिए चिंता है जो महिलाएं सुबह आती है और शौच के लिए बेचारी तड़पती है कि कहां हम शौच के लिए जाएंगे।
ये भी इनको याद दिलाना पड़ता है। बेचारी पानी, यहाँ मजदूर भाई बहन के मतलब पानी का भी व्यवस्था नहीं है कि ये पानी कहाँ पिएगी। तो लगातार बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा बात है जो हम लोग इस मैनेजमेंट को याद दिलाने का काम करते हैं, ध्यान दिलाने का काम करते हैं। यही राजपुरा कोलेरी का ही गाँव में, इस बस्ती में आए दिन ब्लास्टिंग हो रहा है। अब बेचारा लोग इतना दिन से थोड़ा सा झुग्गी झोपड़ी करके ये लोग यहाँ रह रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है ऐसे कि घर में जो सोया हुआ है बच्चा है या कोई भी है, ऊपर से पूरा छज्जा गिरता है, वो घायल हो जा रहा है। इसमें भी ध्यान नहीं है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको मतलब कोयला का ये चाहिए, लेकिन वो मर जाए। कहीं थोड़ा सा कोई कोयला चुनने के लिए जा रहा है तो उस पर गोली चलवा दिया जा रहा है। तो ये जो मनमानी है मैनेजमेंट का, ये मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। मजदूर हित में काम करे, मजदूर सुरक्षा के हित में काम करे। अभी हम लोग का 11 सूत्री डिमांड दिया जा रहा है। आशा करेंगे कि ये 11 सूत्री जो डिमांड है इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि आप ही का मजदूर है और इस मजदूर के बदौलत ही आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, मासस को आगे बढ़ा रहे हैं एक साजिश के तहत। कल भी हम जीएम साहब के साथ हम लोग का वार्ता हुआ, हम लोग मीटिंग किए थे। जानते हैं ये लोग इतना हद तक नीचे उतर गया है, इतना हद तक पैसा के लिए अपना ईमान मान सम्मान को ये लोग खत्म कर दिया है। कापासाड़ा कोलियरी में जो लोडिंग कर रहा मजदूर लोग 370 रुपया लोडिंग के लिए मजदूर को मिल रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट और मासस का जो दलाल लोग हैं, ये लोग मजदूर का पैसा भी खा रहा, 170 रुपया दे रहा है, बाकी पैसा ये लोग बंडर बाट कर रहा अपने में। इसका भी जांच हो, क्योंकि मजदूर का पैसा भी खाने के लिए ये लोग पीछे नहीं हट रहा है। बेचारा मजदूर अपना परिवार के लिए गाड़ी लोडिंग कर रहा है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूर गाड़ी लोडिंग कर रहा है और 370 रुपया मिल रहा है मैनेजमेंट से। वो 370 रुपया भी मैनेजमेंट और ये मासस लोग मिलके उस मजदूर का पैसा भी खा रहा है। ये इसको लेके हम कल भी बात किए हैं जीएम साहब से कि इमीडिएट इसको बंद कीजिए। इमीडिएट जो रंगदारी कर रहा है यहाँ, रंगदारी प्रथा को बंद कीजिए और मजदूर को 370 क्यों, उससे और ज्यादा उसको पैसा दिया जाए, ये भी हम मांग करते हैं। 370 उसका मजदूरी को देखते हुए 370 ही नहीं मिलना चाहिए, उससे ज्यादा उसको पैसा मिलना चाहिए और जो मजदूर का पैसा जो खा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मांग करते हुए हम अपना बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे। आज हम लोग मजदूर का जो डिमांड है, मजदूर हित में जो डिमांड है, टोटल डिमांड को रखते हुए हम लोग ये गेट मीटिंग के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट को बताना चाह रहे हैं कि इनका जो मजदूर का जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें। इसमें है जो यहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, ये जो राजपुरा जो आउटसोर्सिंग ब्लास्टिंग हो रहा है, सबसे पहले तो ये है कि ब्लास्टिंग में जो यहाँ बहुत दिन से बेचारा लोग घर बना के झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसका मतलब छज्जा गिर रहा है और ये मनमानी कर रहा है मैनेजमेंट, उसको घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर इसको आप घर से निकालिएगा तो पहले उसको घर को उसको बसाना है, उसको घर बसाइए, उसके बाद निकालना है। दूसरा बात है जो हमने अभी पानी का भी बात रखें कि मजदूर को पानी का पीने का कोई मतलब सुविधा नहीं है, उसका मतलब जो शौचालय का भी, जो महिलाएं हैं जेंट्स हो जो शौचालय के लिए सुबह से आती है, काम में आती है, तो शौच के लिए भी एक महिला को विशेष करके कितना तकलीफ होता है। शौचालय का भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सुरक्षा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम और बहुत सारा डिमांड है, वो डिमांड को हमने मैनेजमेंट को सौंपे हैं, ये लोग जाके अभी सौंपेगा क्योंकि मेरा और व्यस्तता प्रोग्राम है। और बहुत सारा डिमांड है। अभी राजपुरा कापासाड़ा में भी जो बात आ रहा है कि कापासाड़ा में
जो मजदूर जो बेचारा मजदूरी करके अपना खून पसीना से वो लोडिंग कर रहा है, 370 रुपया उसको मिलता है। वो 370 रुपया ये मैनेजमेंट और मासस का कार्यकर्ता लोग, मासस का नेता लोग मजदूर का पैसा भी नहीं छोड़ रहा है, उस पैसा का भी बंडर बाट कर रहा है। कल ही जीएम साहब से हम बात किए कि ये जो रंगदारी जो कर रहा है, ये रंगदारी प्रथा को बंद कीजिए और उस मांग करते हैं कि जो रंगदारी कर रहा है, जो रंगदारी करके वो पैसा को अपने बंडर बाट कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई। मैनेजमेंट की तरफ से वो डिस्पैच पेपर भी नहीं दिया जा रहा, कांटा पेपर नहीं दिया जा रहा मैडम, इसको क्या करना? मैनेजमेंट तो मतलब हद से नीचे उतर गया है। इसका शिकायत हम डीपी साहब से करेंगे, ये शिकायत हम सीएमडी साहब से करेंगे और ये टोटल शिकायत हम जो भारत सरकार के जो कोल मिनिस्टर जी हैं उनके पास इमीडिएट हम इस बात को रख चुके हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई का मांग करते हैं। इस पर कार्रवाई करें। मजदूर पूरा परेशान है, जनता पूरा परेशान है यहाँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट एक बहुत सोची समझी तरह से ये जो पैसा का जो बंडरबाट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कापासड़ा में दिखने को मिल रहा है। और इसी तरह से जितना भी यहाँ आउटसोर्सिंग, जितना भी कोलियरी में चल रहा है, सब जगह से इस तरह से मजदूर का पैसा और ACL का पैसा को ये लोग बंडरबाट कर रहे हैं।